में लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजियो आपका विराजो कृपा निधान। सिया बोल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण, ओ गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले। शिव पुराण का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब मैं तुमसे ये वृतांत कहता हूँ कि जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था और गंगा के किनारे और गंगा तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है, उस नगर को कंपिला कहकर के भी पुकारते हैं। वह स्थान बहुत पवित्र है, क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। और उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त है। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर के प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा तथा गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। और यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान करवाया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर उसे बड़े होने पर उसका विवाह कर दिया गया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगति में पड़कर महादुष्ट बन गया और उसने वेद तथा ब्राह्मणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक प्रकार के शुभ मार्ग का उपदेश किया, परंतु किसी भी प्रकार से वह न माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मद्यपान करने वाला, चुगलखोर तथा मांस भक्षी बन गया और वह अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में अपने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला उसने। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हारी आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआरी के हाथ में देख लिया। उससे ये पूछा कि तुम इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब जुआरी ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो चुरा के नहीं लाया हूँ, तो तुम्हारा पुत्र मुझे दे करके गया है, उसी से मैंने ये अंगूठी जुए में जीती है। नारद, जुआरी की बात सुनकर के यज्ञदत्त लज्जा से अपना सिर नीचा करके घर को लौट आया। आकर के उसने अपनी पत्नी से पूछा, अंगूठी कहाँ है। फिर भी गुणनिधि की माता ने बताया नहीं। यद्यपि यज्ञदत्त को सारा वृतांत तो ज्ञात हो चुका था और वह उसके पुत्र के वास्तविक रूप को छिपा करके उसने उत्तर दिया, गुणनिधि किसी प्रकार के बुरे कर्म नहीं करता, मेरा पुत्र है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रोध होकर के कुश और पानी मांग करके गुणनिधि के नाम के कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात वहाँ त्याग कर डाला उन सबका। तिलांजलि दे दी जल हाथ में लेकर के। और ये देख करके गुणनिधि की माता हाथ जोड़ करके अपने पति को समझाते हुए वह प्रार्थना की कि जब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध का शांत कर लिया, परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता को के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर निकल गया गुणनिधि। और हे नारद, गुणनिधि के मार्ग में चलते चलते सूर्यास्त हो गया, दिन छिप गया
तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन की तो शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसे रास्ते में मिल गया, जा रहा था। वहाँ गुणनिधि थक थक करके बैठा था और वहाँ गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर से भूख भी लगी थी। जब उसने देखा कि ये लोग उत्तम पकवान लेकर के शिव जी के लिए चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में ही चले जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को उन पर चढ़ाएंगे, निद्रा में सो जाएंगे, मैं उठा के खा जाऊंगा, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी, क्षुधा का निवारण हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे पीछे चल दिया। शिव भक्त शिवालय में जा पहुंचा और शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंच करके षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे मूर्ति के पास अलग हट करके उसे ऊँघने लगे, तब सबको सोता हुआ देखा और जान करके कि मूर्ति के समीप जा पहुंचा, धीरे धीरे पग बढ़ाता शिव जी के ऊपर चढ़ा। वे सब नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर ये सहन नहीं कर सकते थे और बैठे थे। तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। तो गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़ करके सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिव जी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ तो तब शीघ्रता पूर्वक शिवालय के बाहर निकल आया। उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी नींद भंग हो गई और वो जोर जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर। हे नारद, शोर को हो जाने पर जब सब लोग उठ खड़े हुए, उसी समय नगर के रक्षक भी उसी स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि की मृत्यु उसी समय उस शिव निर्माल्य नहीं खा सका था वहीं पर हो गई। जो लोग शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, अधिक पाप लगता है, बहुत अधिक, तथा उसे अनेक प्रकार के और सब दुख उठाने पड़ते हैं। जब खेत तथा पुराणों ने ये बात की पुष्टि की, तब शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए ले आए, उसी समय शिव जी ने अपने गणों को बुला करके आज्ञा दी है। गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत खोल करके रख करके इस पूजन को अपनी आंखों से होते हुए तो देखा है, पूरा दिन भूखा रहा, तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खा पाया, अरे उसकी मृत्यु होगी। उसने अपने पजामे के कपड़े से कपड़ा फाड़ा था और दीपक जलाया था, बत्ती बनाई थी और अपने हाथ से हमारी आरती उतारी, शंकर जी ने कहा। इसीलिए हमने इसके सभी पापों को नष्ट कर दिया है और उसे अपना सेवक भी बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देख भी लेता है आंखों से, वह हमें अत्यंत प्यारा लगता है, शंकर जी ने कहा, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होवेगा और यदि तदुपरांत कुबेर बन के हमारे मित्र के नाम से ये प्रसिद्ध होगा। शंकर जी ने कहा यमराज के दूतों को, हे नारद, शिव जी के मुख से ये आज्ञा सुनकर के गणों ने यमदूत के पास जाकर के उनके हाथ गुणनिधि को छीन लिया और शिव जी के पास ले गए और शिव जी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर के दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बना। कुबेर बनकर के शिव जी के मित्र के नाम से प्रसिद्ध, संसार में आज भी प्रसिद्ध है। ओ जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय। ऊपर से जोड़ो दे नहीं वो मड़ो है शिव जी के, हाँ शिव जी के लिए जोड़ो है ये वो बनते